सो गाइज़ ये है स्टांस अभी गाड़ी का, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये लेवल हो गई है। ओके गाइज़, सो हम चल दिए हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मैं सोच रहा था मैं एक्चुअली मैं मिलने जा रहा हूँ जयदीप से। ही इज़ वेरी वेल नोन पर्सन इन 4x4 कम्युनिटी। मुझे एक दो चीज़ों के बारे में पता करना था जयदीप से। एक तो जो अभी थार रॉक्स के लिए टफ डॉग सस्पेंशन आया है, मुझे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी थी। और होपफुली अगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार दिस कैन बी इंस्टॉल्ड, तो मैं शायद हो सकता है कि आज इंस्टॉल भी कर लूँ, ठीक है। और बाकी के कुछ और भी प्रोडक्ट्स थे जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्वेरीज था, तो मैंने सोचा कि यार जयदीप से एक बार मिल लेना चाहिए, मिल के सारी कन्फ्यूजन्स क्वेरीज जो हैं वो सारी सॉल्व हो जाए। तो उसी के बाद में फिर मैं प्लान करूँगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मुझे रिक्वायर्ड है। कल तक यहाँ पे जो मौसम था, जो रास्ते में मैं ना चाय पीने के लिए रुका, फिर मैं एक ढाबे पे, तो उसमें बताया कि यार कल तक तो ना बिल्कुल साफ़ था मौसम, मैं काफ़ी ज़्यादा फॉग है। वो कल से ही शुरू हो गया था, कल रात से, बिकॉज़ कल आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे बारिश हुई थी और मौसम शायद कुछ थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अभी भी कुछ देर पहले तक जो है मेरे MID में क्लस्टर में ना 6 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था। अच्छा, गाड़ी में अंदर हीटर चल रहा था तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैं चाय पीने के लिए निकला ना तो एकदम से यार ठंड लगी, तो मैंने जाके फिर ये जैकेट पहनी, वरना गाड़ी के अंदर वैसे ज़रूरत नहीं थी। चलो 10:30 बजे का मुझे दिखा रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा जयदीप के वर्कशॉप पे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमें दिखती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमको प्लान करनी है। सो मेरी एक विश लिस्ट है इस गाड़ी के लिए कि मुझे इसमें क्या क्या करवाना है, ठीक है। वो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। बट लेकिन एक चीज़ श्योर है कि मैं इसमें कुछ भी कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं करवाने वाला हूँ गाड़ी में, बिकॉज मुझे को कॉस्मेटिक चेंजेस से ज़्यादा कैपेबिलिटी वाले जो चेंजेस होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जितने भी मैं इसमें एक्सेसरीज़ या फिर मॉडिफिकेशंस या कुछ भी जो मैं करवा रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ और इसकी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए है, ना कि कॉस्मेटिक्स के लिए। कॉस्मेटिक्स वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ता नहीं है। चलो जी, चल दी अपनी गाड़ी टफ डॉग सस्पेंशन लगने के लिए। चलो देखते हैं इसके बाद इसका स्टांस कैसा आता है। मेन मुझे स्टैंस की भी नहीं पड़ी है, मेन मेरा ये है कि परफॉर्मेंस अपग्रेड जो है वो कितना होगा जब हम इस पर सस्पेंशन अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। एक 40 mm की लिफ्ट तो मिलेगी, बट लेकिन जो हाईवे ड्राइव्स है और जो ऑफ रोडिंग ड्राइव्स है उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। अब मुझे लगता है 3-4-5 घंटे तो लगेंगे यहाँ पे, एंड देन उसके बाद में जब एक बार हो जाएगी तब फिर आपको बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद में ड्राइव इम्प्रेशंस भी देंगे एक। सो दीज आर ऑल द ब्रांड्स जो जयदीप के पास में है। ट्रेड ट्रेल्स तो जयदीप का अपना है, एंड देन DCV एक्सपीडिशन, दिनेश, फॉक्स, टफ डॉग, हैमर, a lot of outdoor adventure 4x4 products that Jaydeep keeps. एक अच्छी बात ये है कि यार जो जयदीप के पास में जो गैराज है, ये वर्कशॉप काफ़ी बड़ी है, अच्छी खासी जो है काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ सकती हैं। ऑनेस्टली नॉट लाइक दिल्ली NCR जहाँ पे ना स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है और आपको बार बार जो है वो गाड़ियाँ आगे पीछे करनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ गुड। तो जितनी गाड़ियों का काम हो रहा है वो अंदर हो रहा है, और जिनका काम पेंडिंग है या उनको जो है वो बाहर पार्क किया हुआ है। दैट इज़ गेटेड वर्कशॉप, ऐसा नहीं है बस बाहर रोड पे खड़ी कर दी। और अपनी गाड़ी का काम चल रहा है उधर कॉर्नर में। अपनी गाड़ी का सस्पेंशन एक निकल चुका है, बाकी के निकल रहे हैं। सो दिस इज़ द सस्पेंशन। सो
सो आई एम गेटिंग टफ डॉग फोम सेल एडजस्टेबल सस्पेंशन। कॉस्टिंग के लिए आप जयदीप से बात कर सकते हो डायरेक्टली। ही हैज़ हिज नंबर ऑन हिज यूट्यूब चैनल, ठीक है। और बाकी इसके बाद देखते हैं, जब एक बार ये फ़िट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे आपको निकाल के आने पड़ेंगे, तब जाके ये फ़िट होगा, ठीक है। तो प्रॉपर इसका पहले फिटमेंट होगा एंड देन उसके बाद में फिर अलाइनमेंट होगी। तो ये सारे काम होने के बाद फिर हम एक टेस्ट ड्राइव देखेंगे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो निकल के आती है। और ये है यहाँ की क्वालिटी टेस्टर। काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो सुपरवाइज़र है यहाँ पे। सो गाइस, अपना टफ डॉग का जो इंस्टॉलेशन है वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब जो है गाड़ी का स्टांस मैं भी आपको साइड साइड व्यू से दिखाऊंगा। काफ़ी ऊंची लग रही है गाड़ी। एक दो आई थिंक मेरे ख्याल से चीज़ें रह गई हैं उसमें, जैसे कि कुछ टाइम बाद में सस्पेंशन थोड़ा सा सेटल होगा। सेटल होने के बाद में वो उसकी जो हाइट है वो सेटल होगी और उसके बाद में हमको जो है उसका एक अलाइनमेंट करवाना पड़ेगा। तो अभी एक बेसिक अलाइनमेंट करके दे देंगे और उसके बाद में 500-600 किलोमीटर चलाने के बाद में उसकी एक फुल फ्लैश्ड एक अलाइनमेंट जो है वो मैं करवा लूँगा। वो तो दिल्ली एनसीआर से भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सस्पेंशन लगने के बाद में ना यार, अब ये तो जो बड़े टायर थे ऑलरेडी 19 इंच के जो टायर थे वो ऑलरेडी अब छोटे लगने लग गए हैं। तो यहाँ मुझे जो है ये वाला मड ऑन का जो टायर है, मड ऑन के जो व्हील्स हैं और जो मैक्सिस रेज़र का जो टायर है, ये मुझे पसंद आ रहा है। अच्छी खासी इसकी साइड वॉल है यार। आई मीन अगर देखा जाए तो अच्छी खासी साइड वॉल है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से रिम्स भी बहुत अच्छे हैं। इसमें ब्लैक और ग्रे भी आता है, दिस इज़ ऑलिव ग्रीन। तो मैं ये सोच रहा हूँ एक बार जब सेटल हो जाएगा तो सेटल होने के बाद में फिर हम टायर का जो है वो प्लान कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। और बाकी साइड वॉल जो है, जो साइड स्टैंड्स है, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम टफ डॉग सस्पेंशन, मैंने सोचा कि यार अब इतनी दूर आए हैं तो एक एटलीस्ट एक परफॉर्मेंस मोड और करवा लेते हैं। तो मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ आयरन मैन 4x4 के डिफरेंशियल ब्रीदर्स। सो गाइस, ये है स्टांस अभी गाड़ी का। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये लेवल हो गई है। आगे का फ्रंट जो है वो अभी उस तरीके से ड्रूप में नहीं दिख रहा है, मतलब जो आगे से थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है ना, तो वैसा नहीं दिख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेवल हो चुकी है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप थोड़ा नोटिस भी करोगे ना, तो इसका जो ये है, ये एरिया, ठीक है, और जो ये एरिया है और टायर्स के बीच का जो एरिया है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ये था अप्रॉक्सीमेटली क्लैडिंग और उसके बीच का एरिया, अगर मैं आपको वैसे करके दिखाऊं तो ये था 4 इंच के आसपास का एरिया, लेकिन अब ये बढ़ के जो है वो 6 इंच के आसपास हो गया है। ओवरऑल जो मुझे इंक्रीज़ लग रहा है हाइट पे, वो लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली 40 mm के आसपास, ठीक है। 40 से थोड़ा सा प्लस है। जयदीप मुझे बता रहे थे कि इसका जो स्टांस है वो थोड़ा सा अभी जो है वो ड्रूप करेगा। आगे का जो आगे के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो थोड़े से ड्रूप करेंगे, और वो अच्छा भी है ड्रूप करना, क्योंकि जब वो ड्रूप करेंगे ना तो होगा क्या कि उससे जो है उससे जो है ना ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, विच इज़ गुड एक्चुअली। मतलब मुझे तो ये पहले भी अच्छी लगती थी और मुझे ये अब भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आया है ना, वो बेनिफिट आया है गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी पे। अभी राइट नाउ जो मुझे जयदीप ने सेट करके दिया था, वो मेरे को सेट करके दिया था 4। सो बेसिकली अब 500-600 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, थोड़ा सा इंप्रेशन दे रहा हूँ, बट लेकिन मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि कम से कम जब तक मैं 1000-2000 किलोमीटर नहीं चला लेता ना, तब तक मैं इसका एक प्रॉपर फुल
इन डेप्थ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता, तो उसका वीडियो जो है वो बाद में आएगा जब 2-3 हज़ार किलोमीटर में चला लूँगा। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्टॉक सस्पेंशन पे जब भी आप किसी बम्प के ऊपर या फिर वो जो पैचेस होते थे ना, उसके ऊपर जब आप चलते थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी कि आवाज़ जो है ना, और स्टीयरिंग पे जो अफेक्ट आता था स्टॉक सस्पेंशन पे, वो काफ़ी ज़्यादा आता था। मतलब स्टीयरिंग पे ना झटका पता चलता था। और दूसरा जो झटका होता था या फिर वो जो पैचेस होते थे ना, बैड पैचेस, उनका जो साउंड है ना वो भी ट्रांसफ़र होता था केबिन के अंदर। ये वाला जो सस्पेंशन है ना, इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी ये लगी कि आवाज़ बहुत हद तक कम हो गई है। और वो आवाज़ भी ऐसी होती है जो ऐसा होता है ना, डैम्प जो आवाज़ होती है, डैम्प्ड टाइप की जो आवाज़ होती है, वैसी हो गई है। तो काफ़ी मुझे ना इम्प्रूवमेंट लगी है इस वाले सस्पेंशन से। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पैसा खर्च करोगे एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सस्पेंशन लगाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है वो चेंजेस जो है वो पता चलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपने स्टॉक सस्पेंशन को चेंज करके आपने ये वाले सस्पेंशन डाले तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है चेंजेस को नोटिस करने में। नहीं, इमीडिएटली जब आप ये सस्पेंशन चेंज करोगे ना, तो आपको इमीडिएटली आपको जो है चेंजेस जो है वो महसूस हो जाएंगे अपने चलाने में भी, और गाड़ी के बिहेवियर में भी बिल्कुल चेंज आपको जो है तुरंत नोटिस हो जाएगा। एक होता है ना कि स्यूडो अफेक्ट होता है, या फिर एक वो एक माइंड में होता है कि यार मैंने इतना पैसा डाला है तो अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है, वो वाली सिचुएशन नहीं है इस केस में। बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। बाकी आगे देखते हैं, 2-3 हज़ार किलोमीटर और चलाएंगे, चलाने के बाद में फिर और आपको एक ड्राइव इम्प्रेशन दूंगा, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क जो है वो और भी ज़्यादा, मतलब और लंबी ड्राइव पे हमें क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो या बाकी करते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी, और बताएंगे आपको कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ठीक है। चलो बाय, एंड कीप वॉचिंग AR Explore 4x4। बाय।